लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा राज्य है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट में भी यूपी के सांसदों की मौजूदगी बड़ी संख्या में होगी। मोदी सरकार 3.0 में जिन 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें से 9 यूपी से हैं। लेकिन इस बार की यूपी सरकार में यूपी से जो चुनकर सांसद पहुंचे हैं लोकसभा, उनकी संख्या घट गई है मंत्रिमंडल में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी 2.0 में कैबिनेट के अंदर कुल 14 मंत्री यूपी से थे। तो अब सवाल यह उठता है, क्या यूपी में हार की वजह से ऐसा हुआ, या भाजपा उत्तर प्रदेश से नाराज है, या फिर इस बार मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल के जरिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिला नहीं, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बना ली। रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस बार देखने वाली चीज ये है कि मंत्रिपरिषद का क्या घटाव हुआ और क्या बढ़ाव हुआ। इस बार के चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में धक्का लगा है। 2019 में कुल 80 में से भाजपा ने 62 सीटें जीती थी। वहीं अब भाजपा का ये जो आंकड़ा है लुढ़ककर 33 पर आ गया है इस बार। हालांकि इस बार भाजपा के सहयोगियों ने बढ़त बनाई है। 2019 में अपना दल सोनेलाल को 2 सीटें मिली थी और इस बार अपना दल और राष्ट्रीय लोकदल को मिलाकर के कुल 3 सीटें भाजपा के सहयोगियों के पास आई है। सीटें कम हुई तो जाहिर सी बात है प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा। मोदी 2.0 की कैबिनेट में कुल 14 मंत्री यूपी से थे और इस बार ये संख्या हो गई है 9। इसमें से 7 भाजपा से है और 2 गठबंधन के सहयोगी हैं, रालोद के जयंत चौधरी और अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल। लेकिन कैबिनेट में यूपी से केवल राजनाथ सिंह को ही एंट्री मिली है। जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल तो राज्य मंत्री हैं। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि ओबीसी और दलित वोट्स को विपक्षी इंडिया गठबंधन के पाले में शिफ्ट होता देख और ठाकुर नेताओं के एक वर्ग की नाराजगी को देखते हुए इस बार भाजपा ने जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की है। यूपी के जिन 9 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, अब उनका आप जातीय समीकरण समझिए। 9 मंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। बदायूं से लोधी नेता बीएल वर्मा, महाराजगंज से कुर्मी नेता पंकज चौधरी और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। 2 दलित नेता भी हैं, आगरा से एसपी सिंह बघेल और बांसगांव सीट से कमलेश पासवान। राजपूत समाज से भी 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लखनऊ से राजनाथ सिंह और गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया। वहीं पीलीभीत सीट से जीतने वाले जितेंद्र प्रसाद यूपी से एकमात्र ब्राह्मण नेता हैं जो इस बार मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। वहीं रालोद के मुखिया जयंत चौधरी एकमात्र जाट नेता हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिली है। राजनीति कवर करने वालों ने गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के मंत्रिमंडल में अचानक से शामिल होने का एक और ही मतलब निकाल लिया है। जानकारों का यह कहना है कि कीर्तिवर्धन के जरिए बीजेपी ने सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश की है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का इस इलाके में काफी दबदबा है, मगर भाजपा ने अब की बार यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण को सीट से उठा दिया, जो कि चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप है और इसी के चलते उनके बेटे को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना बीजेपी की छवि के लिए ठीक नहीं था। इसलिए उस पूर्वांचल के इलाके से जो राजपूत वोटर्स आते हैं, उनको साधने के लिए बीजेपी ने गोंडा के राजा भैया को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसके साथ ही बीजेपी पूर्वांचल में बृजभूषण के सामने एक मजबूत राजपूत चेहरा भी खड़ा करना चाहती है और कीर्तिवर्धन उर्फ राजा भैया इसी योजना का हिस्सा है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।